हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। अभी तक जो भी हमने लेक्चर डिस्कस करा है, इससे पहले जो भी हमने स्टार्टर क्या होते हैं और 2 पॉइंट 3 पॉइंट स्टार्टर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर जो था 3 पॉइंट स्टार्टर, उसी से लिंक करता हुआ लेक्चर है 4 पॉइंट स्टार्टर। उसकी क्या कमियां थी वो हमने पुराने लेक्चर में देखा था। कैसे एक 4 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर की कमियों को दूर करता है और कैसे एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे आप वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे आज के लेक्चर में। जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ सीखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि क्या हमें ज़रूरत पड़ गई 4 पॉइंट स्टार्टर की। वैसे तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि 3 पॉइंट स्टार्टर में, लेकिन हल्का सा एक बार आपको ब्रीफ जरूर करूंगा। सेकंड, 4 पॉइंट स्टार्टर कैसे डिफर है 3 पॉइंट स्टार्टर से नाम के अलावा, वो हम इसमें देखेंगे। तीसरा पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ 4 पॉइंट स्टार्टर, यानी कि 4 पॉइंट स्टार्टर का कैसे एप्लीकेशन है, कहाँ का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात की जाए, लास्ट लेक्चर मैंने जहां पे छोड़ा था, मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करा था कि आपके 3 पॉइंट स्टार्टर्स होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमने देखा था दो कमियां जो मेन निकल के आई थी। जो मेजर वीकनेस थी वो क्या थी कि उसके अंदर जो हम फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल था, फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल वो नहीं कर पा रहे थे, फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और ये रीजन क्यों था, क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि जो होल्डिंग कॉइल थी HC, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है हैंडल को होल्ड करके रखना, होल्ड किसमें, ऑन पोजीशन में। ये जो कॉइल थी HC कॉइल, ये क्या थी, सीरीज में कनेक्टेड थी, सीरीज में किसके साथ, आपकी फील्ड वाइंडिंग के साथ, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो अगर फील्ड वाइंडिंग के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है तो फ्लक्स वीकनिंग के लिए हम क्या करेंगे, IF को ही तो रिड्यूस करते हो। फ्लक्स वीक कैसे करेंगे हम लोग, IF को रिड्यूस करके। और जैसे ही तुम फ्लक्स वीकनिंग यानी कि IF को रिड्यूस करोगे, होल्डिंग कॉइल के अंदर फ्लो होने वाला करंट भी कम हो जाएगा। और अगर होल्डिंग कॉइल का करंट कम हो जाएगा तो जो फोर्स, होल्डिंग कॉइल की जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग से जब फोर्स कम हो जा रही थी तो ऐसे केस में क्या होता है, स्प्रिंग का काम क्या था, स्प्रिंग क्या करती, ऑफ पोजीशन में डोमिनेट हो जाएगा। तो जो तुम्हारा हैंडल जो ऑन पोजीशन पे था वो धीरे धीरे वापस कहाँ आ जाएगा, ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा, और मोटर जो होगी वो स्विच ऑफ हो जाएगी। यानी कि तुम फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल जो है वो 3 पॉइंट स्टार्टर में नहीं कर सकते। यही इसका डिसएडवांटेज था कि 3 पॉइंट स्टार्टर्स आर नॉट गुड फॉर वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल। यानी कि स्पीड कंट्रोल अगर तुम्हें करना है तो वहां पे आप 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते शंट मोटर्स में। ठीक, नाउ इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, तो इसका सॉल्यूशन जो था वो हमने निकाला किसमें, हमने निकाला 4 पॉइंट स्टार्टर्स में, 4 पॉइंट स्टार्टर्स में। ठीक है, जैसा कि नाम है 4 पॉइंट है, तो इसके अंदर 4 पॉइंट कैसे होंगे इसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगेन जैसे हमने अब तक देखा है, सबसे पहले DC सप्लाई आएगी इस तरीके से। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल स्विच हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये गया, यहाँ पे तुम्हारा लगा होगा 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक, ये क्या है, ये है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, 4 पॉइंट है जैसा कि नाम है, तो इसके कितने पॉइंट होंगे, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 पॉइंट स्टार्टर है तो 4 पॉइंट्स होंगे। ये हो गई तुम्हारी DC मोटर। ठीक, DC मोटर है। ठीक है, ये क्या है, इसकी आर्मेचर वाइंडिंग है DC मोटर की। और ये क्या है, शंट वाइंडिंग है। ये कौन सी, ये शंट वाइंडिंग DC मोटर की। ठीक है, यहाँ तक का कहानी क्लियर है। ठीक, अब देखो, तो एक पॉइंट तो हो गया लाइन के लिए, यानी कि जिससे हम क्या करेंगे, इस लाइन को कनेक्ट करेंगे। एक पॉइंट हो गया आर्मेचर के लिए, इसको हम क्या करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग से पास कराएंगे। ये वाला जो पॉइंट था यानी 3 पॉइंट स्टार्टर में, ये वाला पॉइंट किसके लिए था, वाइंडिंग के लिए था, तो ये हम लोग क्या करेंगे, वाइंडिंग कनेक्ट कराएंगे इससे। नाउ ये जो तीसरा पॉइंट जो मैंने इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इंट्रोड्यूस करा है, ये वाला 4th पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये हमारा नया पॉइंट है। इसी को हम लोग कहते हैं 4th पॉइंट, या कह सकते हैं इसीलिए इसका नाम पड़ा 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक, इसका कोई भी अलग अलग नाम हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए, मैं इसको H कह देता हूं क्योंकि होल्डिंग कॉइल से पास होगा, तो ये हो गया तुम्हारा 4th पॉइंट। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये कुछ कनेक्शन आपका इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए 4 पॉइंट स्टार्टर आपको देखने को जिस तरीके लगा, इसमें 4 पॉइंट होंगे, एक हो गया लाइन, एक हो गया फील्ड F, एक हो गया आर्मेचर, और एक मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया है, H नाम दे दिया है। ठीक है, अभी डायग्राम देखेंगे तो इसमें कोई भी नाम दे सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। मेन बात है 4 पॉइंट किस किस से कनेक्टेड है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये होगी वर्किंग। अब होगा क्या, जैसे ही मैं क्या करूंगा, DC मोटर को ऑन करूंगा, सॉरी ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन कैसे, मतलब कैसे कनेक्शंस। ठीक है, तो ये कनेक्शन हो गए। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा यहाँ से, तो करंट क्या होगा, इसमें से जाएगा और यहाँ से 4 पॉइंट स्टार्टर से होते हुए इस मशीन को ऑन करेगा। देखते हैं, अब इसको सीखते हैं कैसे काम करेगा। तो इसका जरा डिटेल डायग्राम देख लेते हैं। तो डिटेल डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये बिल्कुल एक लगभग सिमिलर है आपके DC शंट से, जो सॉरी 3 पॉइंट स्टार्टर से। डिफरेंस क्या है, तो भाई डिफरेंस की अगर बात की जाए तो भाई डिफरेंस जो है वो ये वाला पॉइंट है N। यहाँ पे N लिखा है, मैंने इस डायग्राम में अभी आपको जो बताया था, मैंने H लिया था, इसको N लिखा हुआ है यहाँ पे डायग्राम में। ठीक है, ओके। तो देखो एक हो गया ये पॉइंट, ठीक, फील्ड, ये हो गया आर्मेचर, और ये हो गया L। ये जो तीनों पॉइंट थे, यानी कि ये जो तीनों पॉइंट हैं जिनको मार्क कर रहा हूँ, एक ये वाला L,
फील्ड और आर्मेचर, ये किस में थे, ये 3 पॉइंट स्टार्टर्स में पहले ही थे, 3 पॉइंट स्टार्टर में पहले ही दे रखे थे। ये जो 4th पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है ये नोवल इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब नया इंट्रोड्यूस हुआ है पिक्चर में, और इसीलिए ये जो स्टार्टर्स होते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ आगे चलते हैं, अब वर्किंग सीखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। देखो वर्किंग तुम्हें पता है, 2 पॉइंट स्टार्टर में बता चुका हूँ, 3 पॉइंट स्टार्टर बता चुका हूँ बहुत डिटेल में, तो वर्किंग आप लोगों को लगभग क्लियर है। इसके अंदर, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैं केवल ये बताऊंगा कि 4 पॉइंट स्टार्टर ने कैसे उन प्रॉब्लम को दूर करा जो 3 पॉइंट स्टार्टर में थी, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं यहाँ पे जैसे सेम पहले ऑफ पोजीशन पे होगा, हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इसे लाएंगे ऑन पोजीशन पे। यहाँ पे जो ब्रास का आर्क है ये तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है, यानी कि एक तरीके से शॉर्ट कर रहा है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको लाओगे कनेक्ट करते करते, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, शुरुआत में ये सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में काउंट हो जाएंगे आर्मेचर के, और जैसे जैसे आप इस प्लंगर या कह सकते हैं स्टार्टर हैंडल को मूव करते लाओगे 1 से 5 की तरफ, वैसे वैसे ये जो रेजिस्टेंस हैं ये हटते चले जाएंगे आर्मेचर करंट से और जुड़ते चले जाएंगे फील्ड करंट से। अगर इसमें कोई डाउट है तो ये आप मेरा पुराना लेक्चर देख सकते हो, जस्ट इससे प्रीवियस वाला 3 पॉइंट स्टार्टर मैंने समझाया था। ठीक, नाउ अब मूव करते करते मान लेते हैं ये जो हमारा हैंडल है वो यहाँ पे आ गया और इसके अंदर लॉक हो गया। ये है तुम्हारी होल्डिंग कॉइल। होल्डिंग कॉइल का भी काम मैं बता चुका हूँ, इनके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी बना रहा हूँ मैं कि होल्डिंग कॉइल और आपकी ये वाली जो है ओवरलोड रिलीज OLR जिसे कहते हैं, ये किस तरीके से वर्क करेंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर, उसको भी देखना, बहुत सिंपल सा है। इसके बाद वो लेक्चर आपके लिए अपलोड होगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया, यहाँ पे होल्डिंग कॉइल ने क्या करा, इसको होल्ड करने का काम करा, इस पूरे ये जो कह सकते हैं इसे स्टार्टर हैंडल को होल्ड कर लिया। ठीक, अब क्या करा, अब देखो यहाँ पे अब करंट जो है उसकी जरा डायरेक्शन देख लेते हैं। तो एक है यहाँ से करंट जो जाएगा इस तरीके से, ये इसके अंदर से होते हुए, देन इस होल्डिंग कॉइल में, ये सॉरी ये इस प्लंगर में जाएगा, देन एक करंट तो चला जाएगा आर्मेचर पे। ठीक है, आर्मेचर की तरफ। ठीक, दूसरे करंट की बात करी जाए, सेकंड करंट जो इसी के अंदर जाएगा, यहाँ से एक करंट क्या होगा इस वाइंडिंग में, यानी कि ये फील्ड वाइंडिंग के अंदर ये इस तरीके से सर्किट में फ्लो होते होते ये यहाँ से, देन दिस एंड देन दिस वन, तो ये फील्ड के अंदर चला गया। ठीक है, ये हो गया IF। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया था पहले, ये क्या हो गया, IA हो गया। आइए डायरेक्ट जाएगा रन पोजीशन पे आने पे, और ये जो है फील्ड करंट ये इस तरीके से पास होके पूरा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया IF हो गया। नाउ जो थर्ड करंट है उसको देख लेते हैं। ये जो है तीसरी कॉइल जो तुमने बनाई थी, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से ये जो करंट ये घूम के आया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक करंट फील्ड में चला जाएगा और दूसरा करंट जो है वो इस कॉइल में होते हुए ये जाएगा। ठीक है, ये हो गया IH होल्डिंग करंट। समझ में आ रहा है ये बात। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलली डिवाइड हो रहा है। ये करंट जो IF आया है ना घूम के, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक चला जाएगा फील्ड में और एक चला जाएगा H में। समझ में आ रहा है बात ये। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक, देखो यहाँ पे देख सकते हो, अगर कनेक्शन को क्लियर करना है तो कनेक्शन क्लियर कर लो। देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक, ये यहाँ पे जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये घूम के इसके अंदर फील्ड करंट जाना शुरू हो जाएगा, इस फील्ड के अंदर। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसमें देखो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, एक ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक, और एक ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है इसमें ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यानी कि यहाँ से जो भी करंट एंटर करेगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो अब हमने जो खासियत करी, यानी कि जो हमने चेंज करा इस पूरे सिस्टम में, वो क्या चेंज करा, आपने फील्ड वाइंडिंग का जो करंट है यानी कि IF और जो IH है होल्डिंग करंट, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। देखो इस पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, तो फील्ड करंट अलग जा रहा है अलग रास्ते से और होल्डिंग करंट अलग जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से जो भी करंट चलेगा, यानी कि ये करंट को जिस तरीके से फ्लो होकर यहाँ पे जो पहुंचेगा, ठीक, ये क्या होगा, 2 पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। एक जाएगा तुम्हारा फील्ड की तरफ और एक जाएगा होल्डिंग कॉइल की तरफ। ठीक, अब क्योंकि तुमने IF और IH दोनों सेपरेट कर दिए, तो फील्ड करंट, फील्ड वाइंडिंग के अंदर तुम कोई भी चेंज करोगे, ये क्या है, देखो ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ये है RC यानी कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे फील्ड को वीक करने के लिए। इसके ऊपर अगर आपको डाउट है कैसे फील्ड वीक करते हैं, तो फ्लक्स वीकनिंग का ऑलरेडी लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो तुम क्या कर रहे हो, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस का काम क्या था, फील्ड को वीक करने का। मतलब जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये कैसे काम कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। अगर बात करी जाए RC की, अगर RC की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, IF की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, IF की वैल्यू रिड्यूस होगी तो Φf भी रिड्यूस हो जाएगा, और इससे क्या होगा, स्पीड जो है वो राइज अप हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, जो प्रॉब्लम आ रही थी पुराने 3 पॉइंट स्टार्टर में, वो क्या प्रॉब्लम थी, वो थी इसकी प्रॉब्लम, यानी कि होल्डिंग कॉइल की। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने क्या करा है,
जो फील्ड करंट है और होल्डिंग करंट इन्हें सेपरेट कर दिया। तो ये वाला जो होल्डिंग करंट है ये इससे कोई मतलब नहीं है कि फील्ड करंट की क्या हालचाल चल रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये अपनी होल्डिंग करंट से पास होते हुए नीचे डाउनवर्ड जाएगा। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो प्रॉब्लम थी यानी कि अब आप फील्ड वीकनिंग करो, फील्ड को स्ट्रेंथन करो, फील्ड के साथ जो मन है वो करो, होल्डिंग कॉइल को अफेक्ट नहीं होगा। होल्डिंग कॉइल जो है वो क्या करेगी, सेपरेट, क्योंकि उसका वायर सेपरेट है तो वो अपना अलग से मेंटेन करेगी। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो अगर आप फ्लक्स वीकनिंग करने के चक्कर में फील्ड करंट को रिड्यूस कर देते हो, ठीक, तो ऐसे केस में होल्डिंग कॉइल का जो करंट है वो कम नहीं होगा। ठीक, तो इसको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ से भी इसको देख सकते हो कि भाई देखो, अगर इस पॉइंट की बात करी जाए, यहाँ पे आया आई करंट, ठीक, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हो गई तुम्हारी आरसी और ये हो गई फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। ठीक, तो यहाँ जो करंट चला गया वो क्या था, फील्ड करंट आईएफ हो गया, और जो एक करंट है वो यहाँ तुम्हारे जा रहा है इस कॉइल के अंदर, होल्डिंग कॉइल के अंदर। ठीक है, होल्डिंग कॉइल में करंट जाएगा और ये चला जाएगा रेजिस्टेंस आर से होते हुए न्यूट्रल में या निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो देखो इस आर का क्या काम है, इसको भी समझ लो। ये वाला जो आर है, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले आर की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो आर है इसका काम है कि ये जो होल्डिंग कॉइल है इसके अंदर की करंट की वैल्यू को लिमिट करना, क्योंकि देखो अगर रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट हो जाएगा, तो ऐसे में बहुत हैवी करंट भी फ्लो कर सकता है। तो इसीलिए उस करंट की वैल्यू को एक पर्टिकुलर लेवल में लिमिट करने के लिए ये रेजिस्टेंस के साथ परमानेंटली हमने कनेक्ट कर दिया। याद रखना ये चीज़। ठीक है, क्या करा है हमने, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये क्या करा है, करंट को लिमिट करने के लिए। ठीक है, करंट को लिमिट करने के लिए। कौन सी करंट भाई, तो हम बात कर रहे हैं आई एच, यानी कि होल्डिंग करंट को लिमिट करने के लिए, जो इसमें करंट फ्लो करेगी आई एच, इसको लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आई फील्ड है वो यहाँ फ्लो कर रही है। तो फील्ड करंट अगर तुम फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूँ, आरसी की वैल्यू को राइज अप कर देते हैं, जरा देखते हैं क्या असर होगा उसका। अगर हमने आरसी की वैल्यू को राइज अप करा, ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, आईएफ की वैल्यू डाउन हो जाएगी। आईएफ की वैल्यू डाउन होगी तो क्या होगा, इस होल्डिंग कॉइल का करंट जो है आईसी, ये क्या होगा, राइज अप हो जाएगा। तो यानी कि ये और टाइटली इसको पकड़ लेगी, हैंडल को और टाइटली पकड़ेगी। ठीक, तो यानी कि जो इफेक्ट था, यानी कि जो पुराने केस में 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या हो रहा था, 3 पॉइंट स्टार्टर की अगर बात करी जाए, कंपेयर कर लेते हैं अगर इन दोनों को, 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक, हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर 3 पॉइंट वर्सेस 4 पॉइंट। अगर हम इन दोनों कंपेयर करें तो जरा देखो, तो उसमें क्या था, ये जो करंट आ रहा था आई, ठीक, ये क्या था, ये यहाँ पे पास हो रहा था होल्डिंग कॉइल से, ये होल्डिंग कॉइल थी, एंड देन पास हो रहा था फील्ड वाइंडिंग से, फील्ड वाइंडिंग से। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या करा था, एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, ये था आरसी। क्लियर हो रहा है, ये रेजिस्टेंस लगाया था। ठीक, ये हो गया 3 पॉइंट स्टार्टर। कौन सा है, 3 पॉइंट। ठीक, 4 पॉइंट की अगर बात की जाए, 4 पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर में, 4 पॉइंट में ये जो करंट आई आ रहा है सेम, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, एक है हमारा आरसी रेजिस्टेंस प्लस फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और एक है हमारा यहाँ पे, सॉरी, ये हो गई आपकी होल्डिंग कॉइल की सर्किट, एचसी होल्डिंग कॉइल जो यहाँ पे थी। ठीक है, और उसके बाद एक आर, और देन ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो। ठीक, तो देखो हमने क्या करा, ऐसा करने से क्या करा आपने, अब अगर करंट की बात करी जाए तो करंट यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आई एफ और आई एच। यहाँ पे कितना था, आई जो था वो इक्वल था आई एफ के। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो इस केस में क्या हो रहा था, अगर हम लोग फ्लक्स वीकनिंग में आई एफ को, आरसी की वैल्यू को अगर इंक्रीज कर रहे थे तो आई एफ की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी। आई एफ की वैल्यू रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, आई सी जो है वो भी, क्योंकि सीरीज में ही है आई एच होल्डिंग कॉइल, तो इसका भी करंट रिड्यूस होगा। तो ऐसे में ये जो होल्डिंग कॉइल का जो फोर्स था एफ एच सी, ये क्या हो रहा था, रिड्यूस हो जा रहा था। जबकि अगर इसके अंदर देखो, इसमें ने आरसी की वैल्यू को बढ़ाया, आरसी की वैल्यू बढ़ाने से क्या हुआ, आई एफ की वैल्यू रिड्यूस हो गई। आई एफ की वैल्यू जितनी रिड्यूस होगी उतना आई एच क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब आई एच इंक्रीज होगा तो होल्डिंग कॉइल के अंदर से पास होने वाला करंट है वो भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे केस में जो होल्डिंग कॉइल जो फोर्स बना रही थी वो राइज अप कर जाएगी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, और जब एफ एच सी ज़्यादा होगी, यानी कि इंक्रीज ही तो कर रही है, तो ये ग्रेटर हो जाए, ग्रेटर ही रहेगी स्प्रिंग से, फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है उससे ज़्यादा रहेगी। तो भाई सीधी सी बात है, हैंडल कहाँ रहेगा, ऑन पोजीशन पे रहेगा। समझ में आ रहा है। तो यानी कि जो प्रॉब्लम थी 3 पॉइंट स्टार्टर की, 3 पॉइंट स्टार्टर जो थे भैया, उसके अंदर अगर हम लोग फ्लक्स वीकनिंग कर रहे थे, यानी कि आई फील्ड करंट को कम कर रहे थे, या कह सकते हैं कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे थे, तो ऐसे केस में क्या हो रहा था, होल्डिंग कॉइल जो थी उसका फोर्स जो था वो डाउन हो जा रहा था। ठीक है, तो इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, 4 पॉइंट स्टार्टर बनाया। हमने कहा भैया रास्ता ही सेपरेट कर दो, जब एक ही रास्ते से दोनों लोग जा रहे हैं और लड़ाई हो रही है तो भैया 2 अलग अलग रास्ते चले जाओ। बस वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज करा। ठीक है, और सबसे अच्छी खास बात क्या थी कि हम अगर फील्ड करंट को कम कर रहे थे तो एचसी करंट और बढ़ जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, जो हैंडल है वो और टाइटली होल्ड रहेगा आपके कॉइल के अंदर। देख सकते हो कि जो तुम्हारा हैंडल है, अगर हम बात करें एचसी की, यानी कि अगर इसके अंदर से पास होने वाला करंट राइज कर जाएगा तो हैंडल जो यहाँ पे आके रुक रहा है ना, वो और टाइटली रुका रहेगा। तो यानी कि मोटर ऑन ही रहेगी। समझ में आ रहा होगा। इसका यही जो सॉल्यूशन था, ये 4 पॉइंट स्टार्टर ने जो 3 पॉइंट स्टार्टर की कमियां थी उसको सॉल्व करा इस तरीके से। ठीक है,
ओके, खास बात क्या याद रखनी है भैया, खास बात ये याद रखनी है आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, यानी कि जो होल्डिंग सॉरी जो फ्लक्स वीकनिंग के लिए जो रेजिस्टेंस यूज कर रहा है ना आरसी, ये हमेशा याद रखना इस पॉइंट के बाद लगेगा, मतलब सेपरेट कॉइल के अंदर लगेगा, यहाँ मत लगा देना शुरुआत में, ठीक है। तो ये एक अलग, ये जो है इसको हमने अलग से लगा, और ये जो लिमिटेड है इसका भी मैंने रोल बता दिया, आर एल कह सकते हो इसे, ये लिमिट करेगा क्या, करंट इन एच सी, यानी कि आई होल्डिंग कॉइल के अंदर जो पास होने वाली करंट है उसे लिमिट करेगा, क्योंकि अगर ये जीरो कर दोगे तो हो सकता है बहुत हैवी करंट फ्लो कर जाए, तो इसको रोकने के लिए आई एच सी आप यूज करेंगे। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने अलग अलग टाइप के अलग अलग स्टार्टर देखे, मैंने 3 पॉइंट स्टार्टर की जो कमियां थी उनको बताया, देन 4 पॉइंट स्टार्टर दिखता कैसा है, देन उसकी क्या चौथा पॉइंट कौन सा है वो हमने देखा, ठीक। उसके बाद हमने उसकी वर्किंग देखी, किस तरीके से काम करेगा और कैसे उसने कमियां दूर करी, देन हमने उसका इंडिविजुअल एनालिसिस करा, एंड फाइनली हमने कंपेयर करा 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर में आखिर ऐसा क्या हो गया, ठीक है। नाउ लास्ट आ जाता है, लास्ट अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात कर लूँ, एप्लीकेशन इसका कहाँ पे है, तो भैया मैंने पहले ही पुराने लेक्चर में आपको, कल वाले लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसका जो एप्लीकेशन होता है वो वाइड स्पीड कंट्रोल में होगा, वाइड स्पीड कंट्रोल, यानी कि जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा स्पीड की कैलकुलेशन, वाइड रेंज ऑफ स्पीड चाहिए, यानी कि 400 आरपीएम पे भी, 600 आरपीएम पे भी, 200 आरपीएम पे भी वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल चाहिए, जिसमें रेटेड के ऊपर भी जा रहे हो और रेटेड के नीचे भी जा रहे हो, तो आप 4 पॉइंट स्टार्टर यूज करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से 4 पॉइंट स्टार्टर ने 3 पॉइंट स्टार्टर को की जो कमियां थी उन्हें सॉल्व कर दिया। लेकिन हाँ, 4 पॉइंट स्टार्टर आपका महंगा पड़ता है, क्योंकि मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट यूज कर रहे हो, एक्स्ट्रा लाइन यूज कर रहे हो, एक्स्ट्रा वायर यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, ये 4 पॉइंट स्टार्टर थोड़ा सा महंगा होता है एज कम्पेयर टू 3 पॉइंट स्टार्टर। इसीलिए हम इसे तब यूज करेंगे भैया जब हमें स्पीड कंट्रोल की जरूरत है। अगर आपको स्पीड कंट्रोल नहीं चाहिए, केवल मोटर डीसी मोटर स्टार्ट करनी है, शंट या कंपाउंड, तो आप क्या करेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर से काम चला लेंगे, ठीक। आई होप ये लेक्चर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।